हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एजी थर्ड सेम एग्जामिनेशन 2025 जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू टाइप पेपर है। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के अफिलेटेड किसी भी कॉलेज के हों, इगलास, हाथरस, कासगंज, एटा, या आप मेरठ विश्वविद्यालय के हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हैं, कानपुर विश्वविद्यालय के, किसी भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, यदि आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में ओएमआर पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो पेपर है आपका ओएमआर बेस्ड पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से किसे मोनोसोमिक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 2n-1। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा हमारा। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लोन चयन विधि का मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयोग की जाती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गन्ना, शुगर केन। आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि मक्का का बोटेनिकल नेम क्या है। आप इसका वानस्पतिक नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आप ये भी हमें कमेंट में बताएंगे कि मक्का में किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है। अगर मक्का में सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो ये वहाँ आपको बताया दे रहा है मक्का में कैसा पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। कमेंट में आपको ये कमेंट करके बताना है कि क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है। ये हमने आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है, पढ़ाया है। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि मक्का में क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है, किस कारण से क्रॉस पॉलिनेशन होगा, उसे क्या कहेंगे, ये हमें आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए स्टूडेंट, अगला है हमारा, किस प्रकार के पादप प्रजनन विधि में एक नई किस्म बढ़ने के लिए विभिन्न आनुवांशिक सामग्री का संयोजन सम्मिलित होता है? इसका राइट आंसर है आपका हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा आयनीकृत विकिरण है? तो इसमें से एक्स रेज है आपका, अल्फ़ा विकिरण है, तो ये सारे आपके हैं, आपको सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर आपको जितने भी आपके बीएससी एग्रीकल्चर के ओल्ड पेपर है, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। हमने 2022, 23, 24 के सारे पेपर सॉल्व करवा दिया। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बीएससी एजी थर्ड सेम ऑब्जेक्टिव के नाम से। उस प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जितने भी आपके ओल्ड पेपर हैं वो सारे पेपर मिल जाएंगे, 2 से 3 साल के। वो सारे पेपर आपको अपने एग्ज़ाम से पहले देख के जाना है। आपको इन क्वेश्चंस को कई बार रिवाइज करना है, फिर आपको एग्ज़ाम देने जाना है। एक बार आप पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, आपसे 2 से 3 बार रिवाइज करना है। और जितने भी प्रीवियस आपके ओल्ड पेपर हैं, उन सारे पेपर्स को आप 2 से 3 साल के आप प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं उन्हें आप करके जाएंगे। हमने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है सारे पेपर, आप उनको देख के जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, स्व असंगता एक प्रक्रिया है जो रोकती है, तो ये किसको रोकती है? सेल्फ पॉलिनेशन को या स्वपरागण को। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, पौधों के उद्भव केंद्रों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो NI बेबीलो के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, एक जंगली प्रजाति को मानव प्रबंधन में लाना क्या कहलाता है? यानी कोई वाइल्ड स्पीसीज है, वाइल्ड स्पीसीज को कल्टीवेटेड स्पीसीज में लाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये आपको हमने क्लास में बहुत अच्छे से कई बार बताया है। बताइए क्या कहेंगे इसको? डोमेस्टिकेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, डोमेस्टिकेशन। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, स्व असंगति का एक आनुवांशिक परिणाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनुवांशिक विविधता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संकरण में संतान की पहली पीढ़ी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो इस बार पेपर होने वाला है, आप डाउट में न रहें। आपका जो पेपर है वो OMR होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। और आपके पेपर की डेट शीट आ चुकी है। 4 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। आपका शायद 12 या 13 दिसंबर से थर्ड सेमेस्टर वालों के होंगे। आप एक बार डेट शीट में अच्छे से चेक कर लीजिएगा। 4 दिसंबर से एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हैं। आप देख लीजिएगा डेट शीट में आपके कब से पेपर हैं, तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हेक्साप्लॉइड है। तो बताइए हेक्साप्लॉइड क्या है आपका, मक्का है, मटर है, चावल है। तो हेक्साप्लॉइड क्या है आपका, गेहूं है। अगर हम इनके बोटेनिकल नेम की बात करें तो मक्का का क्या होता है, जिया मेश। मटर का क्या होता है, पायसम सटाइवम। चावल का क्या होता है, ओराइजा सटाइवा। गेहूं का आपका बोटेनिकल नेम क्या है, टेट्रिकम एस्टिवम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। हेक्साप्लॉइड की बात कर रहा है ना। अगला है आपका, पॉलीप्लॉइडी को इसके द्वारा प्रेरित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, एलोपॉलीप्लॉइडी परिणाम है, तो किसका है आपका ये, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 अलग अलग प्रजातियों के बीच संकरण के बाद गुणसूत्र दुगना होने को हम कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एलोपॉलीप्लॉइडी का परिणाम क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणसूत्रों के 4 सेट वाले पौधों का वर्णन करता है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका टेट्राप्लॉइड। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएं। तो आप दोनों साल के पेपरों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी चैनल पे आप देखेंगे, हमने 2000 जब आपके ओल्ड पेपर हुए थे तो वहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग के इम्पोर्टेंट वीडियो डाल रखा है। उन वीडियो को आप जो ज़रूर देख के जाइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये 2024 में 25 में नहीं है, उनसे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो पड़ी हैं उन्हें आप देख के जाएँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। चलिए, बाकी आप लोगों की मर्जी है। अगला है हमारा, पौधों के उत्परिवर्तन प्रजनन में आमतौर पर किस उत्परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे गामा रेडिएशन, गामा रेज। ऑप्शन डी हो जाएगा, गामा किरणें। अगला है, पादप प्रजनन में मार्कर सहायता चयन आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर है आपका वांछनीय आनुवांशिक लक्षणों के कुशल और सटीक चयन के लिए ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ए करेक्ट आंसर है। अगला डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल सुधार विधि वांछनीय एलील्स की आवृत्ति बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, आवर्ती चयन, रिकरेंट सेलेक्शन। इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं वो भी देखते जाएं। चलिए, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है, इनब्रेड लाइन आमतौर पर की जाती है, तो ये कहाँ पे की जाती है, कई पीढ़ियों तक स्वपरागण द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रतिरोधक किस्मों के विकास की एक विधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतीत संकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में नरबंधता को प्रेरित किया जा सकता है, तो ऑल सभी के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, संकर योजना का पहली अवस्था क्या है। संकर योजना की पहली अवस्था क्या है, जनकों का चयन करना, जनकों का मूल्यांकन करना, विपुंसीकरण करना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे इसने घुमा दिया, योजना शब्द दे दिया, तो योजना में पहले आप क्या करेंगे, पेरेंट को चयन करेंगे। आप एक मेल चयन करेंगे, एक फीमेल प्लांट चयन करेंगे, फिर उनके बाद में क्रॉस करवाएंगे। इमेस्कुलेशन इसके बाद ही होगा। बहुत से लोग इसमें से इमेस्कुलेशन को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, संकरण योजना की पहली अवस्था क्या है। तो भाई जब आप तक किसी प्लांट को या किसी जनक को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो इमेस्कुलेशन तो बाद की प्रोसेस है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनकों का चयन करना। इमेस्कुलेशन क्या होता है, किसी भी प्लांट से मेल पार्ट को रिमूव कर देना, उसे हम इमेस्कुलेशन करते हैं। यानी पौधे के फ्लावर से
मेल पार्ट को हटा देने की प्रोसेस को हम एमस्कुलेशन कहेंगे या विपुंसीकरण कहेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1 लाइन में भी पूछा जाएगा कि विपुंसीकरण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक हार्डी वेनबर्ग नियम को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगला है, कंपोजिट प्रजाति का निम्न में से एक उदाहरण है? तो आपका सनफ्लावर है, सूरजमुखी। सूरजमुखी का वनस्पतिक नाम क्या होता है? हेलियंथस एनस। बाकी गेहूं का, चावल का, मक्का का ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अगला है डियर स्टूडेंट्स, पादप प्रजनन में आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला डीएनए मार्कर है? तो आपका RFLP, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, फसलों द्वारा सामना किया जाने वाला सामान्य जैविक तनाव कौन सा है? तो आपका कौन सा होगा यहाँ पे? रोगजनक का हमला, रोगजनक का हमला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फसलों द्वारा सामना किया जाने वाला सामान्य जैविक तनाव, ठीक है। अगला है, बीटी जीन जो कुछ कीटों के प्रति प्रतिरोध प्रदान करता है, सबसे पहले किस पौधे की प्रजाति में जीन स्थानांतरण के माध्यम से लाया गया था? ये हमने आपको अभी पिछली ही क्लास में बताया था बीटी कॉटन के बारे में कि बीटी कॉटन क्या है, इसमें कौन सा आपने जीवाणु डाला, इससे क्या होता है। तो बताइए बीटी कॉटन किस फसल से संबंधित है? गेहूं से है, चावल से है, सोयाबीन से है या कॉटन से है? तो बताइए, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे बताइए सोयाबीन का वनस्पतिक नाम क्या है? सोयाबीन का जो बोटेनिकल नेम है आपका ग्लाइसियन मैक्स, ठीक है। कॉटन का क्या होता है? गॉप्सियम स्पेसीज। जितनी भी आपके सिलेबस में फसलें दी हैं, इन सभी फसलों के आपके वनस्पतिक नाम, क्रोमोसोम नंबर, ये आपको रट जाने चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा, किसी इच्छित लक्षण को स्थिर करने के लिए कौन सी चयन विधि सबसे अच्छी है? तो पेयर लाइन सिलेक्शन है हमारा, शुद्ध रेखा चयन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, कौन सी तकनीक पौधों के जीनोम में विदेशी जीनों को प्रवेश करने की अनुमति देता है? तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, हार्डी वेनबर्ग कानून का मुख्य परिणाम क्या है? तो जनसंख्या आनुवांशिक रूप से स्थिर रहती है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, कौन सी आनुवांशिक तकनीक पौधों के डीएनए को सीधे संशोधित कर सकती है? तो वह है आपका जीन संपादन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, हरित क्रांति का सर्वाधिक संबंध किस फसल सुधार में से है? तो राइस एंड चावल और गेहूं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? भारत में द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, आप इसका आंसर हमको बताएंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। याद रखिए, हम आपसे भारत में पूछ रहे हैं, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। दोनों के जो इसके हरित क्रांति के जनक है अलग अलग हैं, भारत के अलग हैं और जो वर्ल्ड के विश्व के हैं वो अलग हैं। तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जितने भी आपके ओल्ड पेपर है सारे पेपर हम सॉल्व करवा देंगे। अभी जो पेपर रह गए हों आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो वो सारे पेपर हम सॉल्व करवा देंगे। चलिए अगला देखते हैं हम, पौध प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है फसलों का आनुवांशिक सुधार, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन से हमारा, पादप प्रजनन में हेटेरोसिस का तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकर ओज, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, गोल्डन राइस मुख्य रूप से किसकी कमी को दूर करने के लिए विकसित किया जाता है? बताइए ये किसके किया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, विटामिन ए। किसके लिए इसमें क्या हो? विटामिन ए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, विटामिन ए। इसमें से क्या डाला गया था? आपका बीटा कैरोटीन डाला गया था,
जो बीटा कैरोटीन होता है विटामिन ए का फॉर्मेशन करता है। अगर आपको कहीं पे विटामिन ए ना दिया हो, बीटा कैरोटीन दिया हो, तो ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। पौधों में क्वेश्चन नंबर 34 है, पौधों में नरबंधता क्या है? किसी पौधों की व्यवहारता परागकण पैदा करने में असमर्थता, वही है देखिए कि जो पॉलन ग्रेन है उसको निकाल देना, पॉलन को निकाल देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंशावली चयन का उपयोग आमतौर पर किस प्रकार की फसलों में किया जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप्स, स्वपरागण वाली फसलों में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, हार्डी विनवर्ग शाम में समीकरण का सही प्रतिनिधित्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला डिरेक्शन से हमारा, यदि प्रभावी एलील पी की आवृत्ति बराबर 0.6 है तो अप्रभावी एलील क्यू की आवृत्ति क्या होगी? तो 0.4 होगी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, कौन सी तकनीक पृथक्करण आबादी में विषम युग्मजित बनाए रखने में मदद करती है, यानी हेट्रोजाइगोसिटी को बनाने में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है डियर स्टूडेंट्स हमारा 39 में आपका पूछ रहा है, इसमें राइट आंसर है आपका, निम्नलिखित में से फसल में आम तौर पर परागण होता है। तो बताइए ये कौन सी फसल है जिन पे परागण होता है? हमने आपसे अभी आगे पूछा भी था कि मक्का में किस प्रकार का परागण होता है, ये हमने आपको बताया भी था। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि जैसे आपको मक्का पता है कि मक्का में परागण होता है, तो इनमें से जितने भी ऑप्शन में दिया होगा तो वो ऐसी फसलें देगा जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि आंसर आपका एक ही सही होगा। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि मक्के में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और आपसे ये भी पूछा था कि कमेंट करके बताइए कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है। आप में से किसी ने भी अभी तक कमेंट करके नहीं बताया कि क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होगा। ये हमने आपको क्लास में कई बार समझाया है, आपको बताया है कि मक्का में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, फिर भी इसमें से सेल्फ पॉलिनेशन ना होकर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटेंड्री होता है। क्या पाया जाएगा? प्रोटेंड्री। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? प्रोटेंड्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेज, मक्का। चलिए आप कमेंट करके ये बताएंगे कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। अगला डियर स्टूडेंट्स हमारा, F1 पीढ़ी का पुनः उसके प्रभावी जनक के बीच संकरण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बाय क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है, आधुनिक पादप प्रजनन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक पादप प्रजनन का जनक किसे कहा जाता है? ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि जीजे मेंडल को कहा जाएगा, N.E. बोरलॉग को कहा जाएगा। बताइए आपके इन दोनों में से आंसर हैं ये। चलिए हम आपको, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपके इन दोनों में से एक आंसर है। आप हमें कमेंट करके बताइए। जीजे मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये क्या पूछ रहा है आपका, आधुनिक पादप प्रजनन का जनक किसे कहा जाता है? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का। बाकी आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। इतने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में छोड़ के आएंगे तो बहुत ही गलत होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, पौधों में बहुगुणता उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेशंस याद रखिएगा जो अभी हमने आपको पूछा है क्वेश्चंस। तो आधुनिक पादप प्रजनन के जनक पूछ रहा है, आपको आनुवांशिकी के जनक नहीं पूछ रहा है कि आप कमेंट कर दे। आप समझ के क्वेश्चंस फिर आप आंसर करें उसका। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने वर्ष 1900 में उत्परिवर्तनवाद शब्द प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ह्यूगो डी ब्रीच। अगला है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। 44 में पूछ रहा है, चावल की
चावल की फसल के निम्नलिखित में से कौन सा जैविक तनाव प्रभावित करता है? तो चावल ब्लास्ट, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा शुद्ध वंश क्रमवाद किस वर्ष दिया गया था? तो 1903 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि फल का विकास बिना किसी निषेचन क्रिया से होने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका पार्थेनोक्रॉपी, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रजाति प्रतिरोध में एक अधिक रोगजनक के कारण उत्पन्न होने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्षैतिज प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 48 है, ट्रिटिकेल निम्न फसलों में किसके क्रॉस से बनी है? तो ये आपका गेहूं और राई के क्रॉस से बना है ट्रिटिकेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला स्टूडेंट 49, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, प्लाज्मिस्ट, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कवक नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, प्लाज्मिड। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पादप प्रजनन क्रियाविधि का पहला चरण है? तो ऑप्शन नंबर आपका विविधता उत्पन्न करना, वेरिएशन लाना, ये पहला चरण है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, निम्न में से कौन सी विधि पर परागित फसलों में प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। अगला है डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, आणविक मार्कर में शामिल है? तो ये सभी शामिल है आपके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, पर परागण वाली फसलों में प्रजनन के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो मास सिलेक्शन, समूह चयन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टूडेंट्स, कौन सा सिद्धांत जनसंख्या में आनुवांशिक विविधता बनाए रखने से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, म्यूटेशन प्रजनन में कौन सी सामान्य तकनीक है? तो रासायनिक उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाए ए हो जाएगा, रासायनिक उत्परिवर्तन, केमिकल म्यूटेशंस। अगला डियर स्टूडेंट्स, पौध प्रजनन में पॉलीप्लॉइडी का क्या महत्व है? तो इसमें बीजों के आकार में वृद्धि करता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जैविक और अजैविक तनाव सहनशीलता में सुधार के लिए कौन सी प्रजनन विधि प्रयोग की जाती है? तो आपका है मार्ग सहायक चयन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है, पौध प्रजनन के लिए जैव प्रौद्योगिकी में सामान्यतः कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाएगा? आनुवांशिक मार्कर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन से हमारा, मॉडिफाइड ईयर टू रो विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, जनसंख्या सुधार। अगला डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, पौधे प्रजनन में हिटरोसिस किसे संदर्भित करता है? तो संकर शक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन से 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंथेटिक किस्म का उदाहरण है? तो आपका सिंथेटिक किस्म का उदाहरण क्या है? सिंथेटिक संकर किस्म, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 62 है, पौध प्रजनन में डीएनए मार्करों की भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्षणों की पहचान। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, पौध प्रजनन में जैविक तनाव का एक उदाहरण कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, कीट। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, अजैविक तनाव का एक उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, गर्मी का तनाव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्मी का तनाव। अगला है, पौध प्रजनन में विरासत से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, लक्षणों की अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट 66, पौधों में पॉलीप्लॉइडी के परिणाम स्वरूप अक्सर क्या होता है? तो शक्ति और आकार में वृद्धि होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करिए जो भी आपके एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं।
चलिए अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से, म्यूटेशन प्रजनन का उद्देश्य। म्यूटेशन प्रजनन का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई आनुवंशिक विविधताओं को प्रेरित करना। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, कौन सा कानून माता पिता से संतानों में लक्षणों के विरासत का नियंत्रण करता है? तो आपका विभाजन का नियम, विभाजन का नियम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगला है आपका फसलों में इनब्रीडिंग से क्या होता है? तो फसलों में इनब्रीडिंग से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, पुनरावर्ती चयन किस पर केंद्रित होता है? पुनरावर्ती चयन किस पर केंद्रित होता है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी जनसंख्या में सुधार के लिए, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, दूरस्थ संबंधित पौधों का संकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी हार्डी वेनबर्ग आनुवंशिक साम्य के लिए एक शर्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर उच्च परिवर्तन दर, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला 73 है, कौन सा शब्द किसी आबादी में पीढ़ी दर पीढ़ी लाभकारी एलील की आवृत्ति में वृद्धि का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, प्राकृतिक चयन। अगला है आपका, कौन सी फसल आमतौर पर क्लोन चयन का उपयोग करके पैदा की जाती है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे पोटैटो आलू, क्या होगा? पोटैटो आलू, सोलेनम टिबोरोसम। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन से हमारा, क्लोनल चयन का उपयोग पादप प्रजनन में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका आनुवंशिक एकरूपता बनाए रखने के लिए, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।